आपका मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। बरेली में एक दूल्हा रथ पर सवार होकर बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा। सब कुछ ठीक चल रहा था यहां तक। लड़की के पिता ने बारातियों का स्वागत किया, लेकिन आरोप है कि शादी की शुरुआत होते होते लड़के वालों ने दहेज के रूप में 20 लाख रुपए और एक ब्रेजा कार की डिमांड कर दी। लड़की ने बताया कि हमने 2 बजे तक बारात का इंतजार किया, लेकिन बारात नहीं आई। फेरों से पहले दूल्हा पक्ष 20 लाख रुपए नगद और एक ब्रेजा कार की मांग पर अड़ गया और यह कहने लगा कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती है शादी नहीं होगी। वहीं दूल्हे ऋषभ का यह कहना है कि उसके मोटापे की वजह से उसकी बॉडी शेमिंग की गई। उसे मोटा कहकर लड़की ने ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ज्योति और दूल्हे ऋषभ में अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बरेली में ज्योति और ऋषभ की शादी होने वाली थी। शुक्रवार देर रात बारात भी पहुंची। लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत पूरे सम्मान और धूमधाम से किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। दूल्हा बग्घी पर पूरे जोश में था। बाराती जश्न भी मना रहे थे, लेकिन 7 फेरों से पहले एक बड़ा हंगामा हो गया। दुल्हन ज्योति ने आरोप लगाया कि फेरों से पहले दूल्हा पक्ष 20 लाख रुपए नगद और ब्रेजा कार की मांग पर अड़ गया। काफी समझाने के बाद दूल्हा और उसके परिजन नहीं माने तो शादी तोड़नी पड़ी। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी। रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद तो गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। दुल्हन ने शादी तोड़ी तो लोग उसकी तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग दूल्हे को बुरा भला बोलने लगे। फोटो और वीडियो भी वायरल होने लगा। लोग बोले कि इस मोटे को 20 लाख और एक कार कौन देगा, इसे जेल में डालो। शादी कम, बिजनेस डील ज्यादा लग रही है। लड़की नहीं बल्कि पूरा पैकेज ही बिकाऊ है। ये दहेजखोरी का निर्लज्ज चेहरा है। दरअसल ज्योति और ऋषभ का करीब 8 महीने पहले रिश्ता तय हुआ था। मई में शहर के एक बड़े होटल में सगाई भी हुई थी। आरोप है कि शादी के दौरान फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने दहेज में 20 लाख रुपए नगद और ब्रेजा कार की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर गेस्ट हाउस में विवाद और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले को लेकर दूल्हे ऋषभ ने कहा कि उसके मोटापे की वजह से उसकी बॉडी शेमिंग की गई, उसके साथ मारपीट भी की गई। दुल्हन ने उसे मोटा कहकर शादी से इनकार कर दिया। तुम बहुत ही मोटे हो, तुमसे शादी नहीं कर सकती, और झूठे दहेज का आरोप भी लगाया। जेवर और मोबाइल भी छीन लिए गए। ये शादी खुद दुल्हन ने ही तोड़ी है। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। पहले पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से बयान भी ले रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि सोचिए कि कैसे लड़कों की जिंदगी झूठे दहेज के केस में बर्बाद होती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस तरह के मामले कई मरतबा हमने देखा है सामने आते हैं जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच विवाद होता है। ऐसा ही विवाद यहाँ बरेली में भी देखने को मिला। सब खुश थे कि शादी होने वाली है, दूल्हा पक्ष भी खुश था, दुल्हन का पक्ष भी खुश था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। अब 2 पक्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 बातें होंगी, दोनों अलग अलग बातें सामने आ रही है। मैं आपको पीछे ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ कि दरअसल विवाद क्या है और जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी दलीलों में क्या कुछ कह रहे हैं। जरा इसको ये तो शादी की तस्वीरें हैं, पहले आप देखिए शादी की तस्वीरें। ये दूल्हा है, दूल्हे का कहना है कि भैया मेरी बॉडी शेमिंग की गई है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष जो है वो लड़की पक्ष का है, वो क्या कहते हैं उनकी भी सुन लीजिए जरा आप। ये हुआ क्या, ज्योति नाम की दुल्हन है वो ये कह रही है कि 20 लाख रुपए नगद मांगे गए शादी से ठीक पहले और कहा गया कि एक ब्रेजा कार देनी पड़ेगी। तो ये 2 डिमांड्स हमारे घर वाले पूरा करने में सक्षम नहीं थे। ये आरोप लड़की पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। लड़का कह रहा है कि दुल्हन ने बॉडी शेमिंग की, दुल्हन ने मोटा कहकर मुझे संबोधित किया और इस वजह से हमने शादी तोड़ दी। ये दूसरे पक्ष की यानी कि दूल्हे पक्ष की दलील है। अब
कौन सच्चा कौन झूठा इसका फैसला पुलिस करेगी। इसका अगर मामला पुलिस में गया है तो फिर पुलिस इसका फैसला करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि दो पक्ष है और दो दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं। सब खुश थे शादी को लेकर कि हाँ शादी होगी, शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन शादी से पहले ही कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसने सारा का सारा जो माहौल है वो वहाँ पर ख़राब कर दिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दूल्हा तैयार होकर पहुँचा, दुल्हन भी सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन आरोप लड़की पक्ष का ये है कि भाई दहेज की वजह से एंड टाइम पर दहेज मुझसे मांगा गया। अब ये दूल्हा ये कह रहा है कि दुल्हन ने मोटा कहा, मोटापे की वजह से मेरी बॉडी शेमिंग की गई और इस वजह से फिर इस शादी को हमने तोड़ दिया कि जो शादी से पहले सम्मान नहीं कर रही वो शादी के बाद क्या सम्मान करेगी। दूल्हे का ये भी आरोप है कि न सिर्फ बॉडी शेमिंग की गई बल्कि मारपीट का आरोप भी दूल्हे ऋषभ और उनके पक्ष की तरफ से लगाया गया कि मेरे साथ मारपीट की। ये आरोप दूल्हे पक्ष की तरफ से लग रहे हैं, जबकि दुल्हन पक्ष की अगर हम बात करें तो उनकी दलीलें कुछ और हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये पैसे मांग रहे हैं, शादी के लिए सब तैयारियां हो गई थी, वहाँ हमारे घराती पहुंचे हुए थे, स्वागत की तैयारी चल रही थी, वहाँ पैसे मांगने शुरू कर दिए और रकम भी कोई 2-4-5 लाख नहीं 20 लाख रुपए की रकम एन मौके पर मांगी गई। इतने पैसे का इंतजाम हम कहाँ से करते। तो ये बहुत सारी दलीलें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं और जो दूल्हा है वो ये आरोप लगा रहा है कि जेवर और मोबाइल भी छीन लिए गए, मेरी शादी खुद दुल्हन ने तोड़ी है। ये आरोप दूल्हे पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। तो सीधा सीधा वो दुल्हन पक्ष को इस शादी टूटने के लिए जो दूल्हा पक्ष है, जो दूल्हा है ऋषभ जिसका नाम है, वो जिम्मेदार ठहरा रहा है। और उसका ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बॉडी शेमिंग की गई है। अगर ऐसा था तो पहले ही रिश्ता क्यों तय किया गया, इस बात का सवाल भी दूल्हे पक्ष की ओर से खड़ा किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, इसका फैसला कौन करेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि शादी टूट गई है। जिस खुशी के साथ इस शादी को होना था वो खुशी इस पूरे रिश्ते में से काफूर हो गई, जिसके बाद ये सारा का सारा विवाद यहाँ खड़ा हुआ। और अब जो मामला है वो आप देखिए सोशल मीडिया पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, क्योंकि जो दुल्हन है उस दुल्हन ने भी अपनी शिकायत में इस बात को कहा है कि 20 लाख रुपए एन मौके पर मांगे गए। एन मौके पर कहा गया कि हमको एक SUV गाड़ी चाहिए, ब्रेजा गाड़ी का नाम दुल्हन ले रही है। तो अब तमाम तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं, लेकिन फैसला अभी होना बाकी है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है और कौन है वो जिसकी वजह से ये शादी टूटी है। लेकिन इस शादी ने सुर्खियां जरूर बटोरी, खुशी की वजह से नहीं, लेकिन इस शादी के अंदर जो विवाद हुआ तो वो विवाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शादी को लेकर, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा खलल पड़ा कि शादी पूरी नहीं हो सकी और विवाद नया इस शादी के बीच में से निकलकर सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो है इस वक्त जो जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है। और इस वायरल वीडियो में सजी धजी दुल्हन अपनी शादी से ठीक 2 घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच जाती है। ये वीडियो 13 दिसंबर को एक इंस्टाग्राम पेज से पोस्ट किया गया था, जो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, सनसनी मचा रहा है। इस पोस्ट को 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पोस्ट को साझा करते हुए इसमें जो कैप्शन है नीचे वो दिया गया है, प्लीज आखिरी बार मिलवा दो उससे। साथ में टूटे हुए दिल और आंखों की आंसू की बहती हुई जो इमोजी है वो इस सोशल मीडिया के साथ क्लिप के साथ लगाई गई है। इस वायरल वीडियो में दुल्हन के लिबास में एक लड़की दिखती है, साथ में उसका एक दोस्त नजर आता है। दोनों कार में एक जगह को पहुंचते हैं। रात के वक्त था, अंधेरे का वक्त था। लड़की कॉल पर होती है। एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने की जगह वो बता रही थी, बाकायदा एक जो स्पॉट था उसका भी नाम इस वीडियो में लड़की लेती हुई दिखती है। जैसे ही महिला कार से उतरती है तो शख्स बताता है कि 2 घंटे बचे हैं इस लड़की के फेरे शुरू होने में। यह आखिरी बार अपने एक्स यानी कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। वो आगे बताता है कि ये मेरी दोस्त है, इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि यार मुझे प्लीज़ एक बार मिलना है। एक्चुअली ये लड़की अपने फैमिली वालों के दबाव में शादी कर रही है। सारा का सारा नरेशन चल रहा है जब वो लड़की इस वीडियो में दिखती है। फिर आगे वो कहता है कि यह है सच्ची मोहब्बत जो मुकम्मल नहीं हो पाई। इस दौरान दुल्हन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातचीत करती हुई दिखती है, उसे गले लगाती है और फिर दौड़कर वापस कार में आकर बैठ जाती है। इस वीडियो ने शादी के बाद भी अतीत के रिश्तों में जुड़े रहने के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। लोग ये कह रहे हैं कि शादी के फेरों से महज 2 घंटे पहले क्या दुल्हन का मन डोल गया। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो सारी की सारी जो कहानी वो समझ में आ जाएगी। मेरी दोस्त है, इसका नाम श्रेया है। इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी, यार प्लीज एक बार मिलना है, मुझे एक बार मिलना है बस। एक्चुअली लड़की फैमिली वालों के प्रेशर से शादी नहीं कर पाई। गाइस, ये है सच्ची मोहब्बत जो कहते हैं ना, ये जो मुकम्मल नहीं हो पाई।
इसके 2 घंटे बाद फेरे इसकी फैमिली को नहीं पता है, किसी को। इसने मुझसे रिक्वेस्ट करी, इवन 4 दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, आ रहा बस आखिरी बार मिलना है। भाई आ जाओ यार, आ जाओ। मैडम हो गई आपकी आखिरी मुलाकात, अभी भी मौका है, सोच लो। श्योर है अभी भी आपके पास, करनी है शादी? एक बार और देख ले, पीछे खड़ा है, देखिए पलट के उसे। शादी नहीं करता हूँ, वैष्णव केमिस्ट के पास। वैष्णवी केमिस्ट और एक कृष्णा केमिस्ट है, इसके पास यही बोला था वो, सामने। अच्छा ठीक है दिख गए आगे। एटा के अलीगंज में एक बाल विवाह को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने वक्त रहते रोक दिया और नाबालिग किशोरी को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक बाल विवाह की शिकायत मिलने के फौरन बाद टीम एक्टिव हुई और इस बाल विवाह को रोक दिया गया। नाबालिग किशोरी ने अपने मां बाप पर जबरदस्ती शादी कराने के आरोप लगाए हैं। जैसे खबर मिली चाइल्ड टीम को कि भाई एक बच्ची का विवाह किया जा रहा है और बच्ची अपनी शादी की उम्र इसने पूरी नहीं की है। चाइल्ड मैरिज की खबर जैसे ही चाइल्ड मैरिज की टीम को मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे और वक्त रहते वो पहुंच गए मौके पर। अगर थोड़ा सा भी उनको देर होती तो फिर यहाँ शायद ये बच्ची की शादी हो चुकी होती, बच्चे का विवाह हो चुका होता। लेकिन वक्त से पहले चाइल्ड मैरिज की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई, इस बच्ची को रेस्क्यू किया। और इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब उस लड़की से बातचीत की, जो चाइल्ड मैरिज की जो टीम थी, जो एंटी चाइल्ड मैरिज टीम थी। उसने फिर बच्ची से बातचीत की, उससे पूछा, तब उसने सारी की सारी कहानी खोल कर रख दी और उसने बताया कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना हो रही है, ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है, मेरे माँ बाप ने इस शादी का प्रेशर बनाया था और ज़बरदस्ती मेरी शादी की जा रही है। लेकिन यहाँ एक तरह से पीठ ठोकरी होगी इस टीम की, रेस्क्यू टीम की, जिनको एक तो टाइम से इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और दूसरा उन्होंने फ़ौरन एक्ट किया, फ़ौरन मौके पर पहुँचे और एक लड़की, एक नाबालिग की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस पूरी तरह से बैन है और अगर कोई इस तरह की चाइल्ड मैरिजेस कराता है तो फिर उस पर सख्त एक्शन लेने का भी प्रावधान है। हेलो सर, हम लड़की को लेके आ रहे हैं। सर हम यहाँ से तुरंत निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं। आप चलो सर, चला है ना कि ये लेकिन हम सबको गाड़ी चलाता हूँ, जानते हो सभी को 50 बात करो, किससे सभी जानते हैं। चाचा कोई लो मेरी करो, ये काम चलाए वैसे मैं अभी करा दूंगा, बात कर लो। 4 महीने चाचा 14 साल की थी और 6 महीने में इनको जानता हूँ चाचा को, सर को जानता हूँ। तुम क्यों ज्यादा दिख रहे हो? नहीं ले रहा हूँ मैं, तुम भी आ जाओ। कोई बात नहीं है, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। क्यों क्या होगा? 15 साल की होगी तब शादी होगी इसकी, 18 की है नहीं लड़की। ये लोग आए हैं, इनसे बात नहीं करेंगे। कौन है, किससे बात करवा रहा तू? वकील साहब यहाँ बुला लो ना, वकील को यहीं बुला लो, वकील को ऑन गाड़ी दे। सोशल मीडिया पर राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल प्रियंका शेखावत के डांस का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें वो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करती दिख रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल प्रियंका शेखावत अपने कुछ दोस्तों के साथ एक हाईवे पर गाड़ी रोककर डांस कर रही है। इस दौरान सड़क पर जो बाकी के वाहन बड़ी तेज रफ्तार में आसपास से गुजरते हुए दिखते हैं। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरीके से वाहन रोकना, डांस करना किसी भी गंभीर हादसे को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। हालांकि ये वीडियो एग्जैक्टली किस जगह का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में एक्शन लेने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग अब तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खासतौर पर पुलिसकर्मियों को ज़्यादा जिम्मेदारी और अनुशासन को तरजीह देनी चाहिए। इस तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या राजस्थान सरकार या राजस्थान का पुलिस विभाग कोई एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हाईवे पर गाड़ी लगाकर क्या इस तरीके से गाने बजाना और बीच सड़क पर रोककर डांस करना, क्या ये ठीक है,
क्या इसने किसी हादसे को न्योता नहीं दिया? क्योंकि आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत से वीडियोस वायरल होते हैं और खासतौर पर पुलिसकर्मी अगर इस तरह के वीडियोस में इन्वॉल्व रहते हैं तो उन पर एक्शंस भी हुए, बहुत सारे एक्शंस हुए हैं। कई बार पुलिसकर्मी वर्दी में वीडियो बनाते हैं तो उसको लेकर भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बिल्कुल सख्त तौर पर उनको मना किया गया है कि जब आप वर्दी में हैं तो इस तरह के वीडियोस आप ना बनाएं। और अब हालांकि इस वीडियो में ये जो पुलिसकर्मी है वर्दी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीच सड़क पर गाड़ी को रोककर तेज़ आवाज़ में गाने बजाना, फिर डांस करना, ये किसी हादसे को न्योता देने वाला है। क्या इस पर एक्शन होगा, ये देखना होगा। बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए दिखे तो इस पर बवाल हो गया। वो रात को मुंबई की सड़कों पर अपनी लग्जरी बाइक तेज रफ्तार में दौड़ाते दिखे। उन्होंने घूमते फिरते मौसम का पूरा मजा लिया, लेकिन इस बीच उनसे गलती भी हो गई। वो हेलमेट पहने हुए नहीं थे और इसी हालत में बाइक राइड को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि इसके बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, जिसके बाद सोहेल खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सभी बाइक राइडर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेलमेट पहन लो। मैं कभी कभी अवॉइड कर देता हूं क्योंकि क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है। ये कोई बहाना नहीं है हेलमेट ना पहनने का। राइडिंग का बचपन से मुझे शौक है, ये मेरा पैशन है। BMX साइकिल से शुरू हुआ और अब बाइक राइड करता हूँ। ज़्यादातर लेट नाइट में इस तरह की राइड करता हूँ जब ट्रैफिक कम होता है, रिस्क कम करने के लिए, वो भी स्लो स्पीड पर, और मेरी कार मेरे पीछे पीछे चलती रहती है। इसके आगे उन्होंने अपनी सफाई में लिखा है कि फेलो राइडर से वादा है कि क्लस्ट्रोफोबिया पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूंगा और हेलमेट ज़रूर पहनूंगा। थोड़ा सब्र रखना, ट्रैफिक अथॉरिटी से सॉरी, आगे से सारे रूल्स फॉलो करूंगा। सभी राइडर्स को सलाम जो हमेशा हेलमेट पहनते हैं। डिस्कम्फर्ट के बावजूद ये हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सेफ रहना ही बेहतर है रिग्रेट करने से। एक बार फिर से सॉरी। और इसी के साथ सोहेल ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया है। लेकिन अब सोहेल खान सेलिब्रिटी है और उनकी एक छोटा सा भी जो एक्ट है वो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन जाता है, तो एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसमें सोहेल खान बिना हेलमेट के बाइक राइड करते हुए दिखे तो तरह तरह के कमेंट्स मिले और बहुत जल्दी सोहेल खान को शायद इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने इस तरह से बाइक राइड करके, वो भी विदाउट हेलमेट, कुछ गलती कर दी है। और इसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें माफ़ी मांगी। उन्होंने बताया कि क्लस्ट्रोफोबिक हूँ मैं, इस वजह से हेलमेट नहीं पहन सकता, लेकिन वादा भी किया कि आगे से मैं हेलमेट पहनूंगा और लोगों को संदेश भी दिया कि भाई बिना हेलमेट के आप लोग बाइक राइड मत कीजिए। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये माफ़ी काफ़ी है? क्योंकि अगर कोई भी आम इंसान होता, क्योंकि आजकल होता क्या है कि पुलिस वाले मोबाइल लेकर सड़क पर मौजूद रहते हैं अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए। अगर कोई आदमी भाग भी जाता है तो मोबाइल से उसके वीडियो बनाकर फिर उसके घर चालान भेज दिया जाता है। तो अब ये वीडियो ही जब सोशल मीडिया पर वायरल है तो क्या सोहेल खान के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन इस मामले में लिया जाएगा? इधर रायबरेली में भगवा वेश में